तो बच्चों, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2000 जो 13 है, उसका जो अध्याय 1 है वो धारा 1 से लेके 3 तक वर्णित है। ठीक है, तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट के संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ धारा 1 में दिया गया है। तो उसके अंतर्गत क्या है, इस अधिनियम का संक्षिप्त जो नाम है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोषण अधिनियम 2013 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। ठीक है, और ये उस तारीख को प्रवर्त होगा जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करेगी। ठीक है, ये अधिनियम दिनांक 9 दिसंबर 2013 से प्रवर्त हुआ और परिभाषाएं दी गई हैं धारा 2 के अंतर्गत। ठीक है, इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो का परिभाषा 2 का के अंतर्गत दिया हुआ व्यथित महिला कौन है, तो इससे ये अभिप्रेत है कि किसी कार्यस्थल के संदर्भ में किसी आयु की ऐसी महिला जो चाहे नियोजित हो या नहीं हो, जो प्रत्यार्थी या लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य के अधीन रहने का अभिकथन करती है। सेकंड, किसी निवास स्थान या गृह के संदर्भ में किसी भी आयु की ऐसी महिला जो ऐसे निवास स्थान या गृह में नियोजित हो। दूसरा है 2 खा में है समुचित सरकार। ठीक है, फिर समुचित सरकार से निम्नलिखित अभिप्रेत है। पहला, ऐसे कार्यस्थल के संबंध में जो केंद्रीय सरकार या संघ राज क्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित उनके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतः या भागतः प्रति वित्त पोषित है, केंद्रीय सरकार होगी। ठीक है, फिर है आ के अंतर्गत, यानी खा में है समुचित सरकार, उसमें आ में क्या है कि वित्त पोषित है, वो केंद्रीय सरकार हो जाएगी। आ में राज्य सरकार द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा या पूर्णतः या भागत वित्त पोषित है, राज्य सरकार कहलाई जाएगी। फिर सेकंड खंड 1 के अंतर्गत ना आने वाले और उनके राज्य के भीतर पड़ने वाले किसी कार्यस्थल के संबंध में राज्य सरकार है। ठीक है, फिर है अध्यक्ष, गा में दिया गया है अध्यक्ष 2 गा के अंतर्गत। अध्यक्ष से धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन नाम निर्दिष्ट स्थानीय परिवार समिति या अध्यक्ष अभिप्रेत है। 2 घा में है जिला अधिकारी से धारा 5 के अधीन अधिसूचित कोई अधिकारी अभिप्रेत है। 2 डा में है घरेलू कर्मकार से ऐसी महिला अभिप्रेत है जो चाहे नकद या वस्तु के रूप में पारिश्रमिक के लिए किसी गृह कार्य को करने के लिए चाहे प्रत्यक्ष या किसी अभिकरण के माध्यम से अस्थायी, स्थायी, अंशकालीन या पूर्णकालिक आधार पर नियोजित है, किंतु इसमें नियोजन के परिवार का कोई सदस्य सम्मिलित नहीं होगा। ठीक है, अब 2 चा के अंतर्गत आएगा कर्मचारी से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी कार्यस्थल पर किसी कार्य के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से या किसी अभिकर्ता जिसके अंतर्गत कोई ठेकेदार भी है के माध्यम से प्रधान नियोजन की जानकारी से या उसके बिना नियमित, अस्थायी, तदर्थ या दैनिक मजदूरी के आधार पर चाहे पारिश्रमिक पर या नहीं नियोजित है या स्वैच्छिक आधार पर अन्यथा कार्य कर रहा है, चाहे नियोजन के निबंधन अभिव्यक्त या विवक्षित हो या नहीं उनके और इसके अंतर्गत कार्य कर रहा है, चाहे नियोजन के निबंधन अभिव्यक्त या विवक्षित हो या नहीं, और इसके अंतर्गत कोई सहकर्मकार, कोई संविदा कर्मकार, परिवीक्षाधीन व्यक्ति, शिक्षु, प्रशिक्षु या किसी ऐसे नाम से ज्ञात कोई व्यक्ति भी है। 2 छा में है नियोजक। तो नियोजक निम्नलिखित अभिप्रेत है, समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी विभाग, संगठन, उपक्रम
स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट के संबंध में उस विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट का प्रधान या ऐसा अन्य अधिकारी जो यथास्थिति समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त आदेश द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। ठीक है। सेकंड, उपखंड 1 के अंतर्गत ना आने वाली किसी कार्यस्थल के संबंध में कार्यस्थल के प्रबंध, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति। अब स्पष्टीकरण में क्या दिया है कि इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए प्रबंध में सम्मिलित ऐसे संगठन के लिए नीतियों को बनाने और प्रशासन के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति या बोर्ड या समिति। थर्ड, उपखंड 1 और 2 के अधीन आने वाले कार्यस्थल के संबंध में वह व्यक्ति जो उसके कर्मचारियों की बाबत संविदाजात बाध्यता का निर्वहन कर रहा हो। फोर्थ है, किसी निवास स्थान या गृह के संबंध में कोई व्यक्ति या गृहस्थी जो घरेलू कर्मकार को किसी निवास नियोजित करे या उसके निवास नियोजन से लाभ प्राप्त करे। इस प्रकार नियोजित कर्मकारों की संख्या, कालावधि या प्रकार अथवा घरेलू कर्मकार के नियोजन की प्रकृति या उसके द्वारा किए गए जाने वाले क्रियाकलापों पर विचार किए बिना। तो जब में है आंतरिक समिति से धारा 4 के अधीन गठित आंतरिक परिवार समिति अभिप्रेत है। 2, जहाँ में स्थानीय समिति लोकल कम्युनिटी स्थानीय समिति से धारा 6 के अधीन स्थानीय परिवार समिति अभिप्रेत है। 2, जहाँ में सदस्य यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति का कोई सदस्य अभिप्रेत है। 2 टामें हैं विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। 2 ठामें हैं पीठासीन अधिकारी से 2 धारा 4 की उपधारा 2 के अधीन नाम निर्दिष्ट किए गया आंतरिक परिवार समिति का पीठासीन अधिकारी भी अभिप्रेत है। 2 डाम है प्रत्यर्थी से ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध व्यथित महिला ने धारा 9 के अधीन कोई परिवाद किया है। ठीक है, यानी कि ये भी इम्पोर्टेंट है एक तो, यानी कि प्रत्यर्थी कौन होगा, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके विरुद्ध व्यथित महिला ने धारा 9 के अधीन कोई परिवाद किया है। फिर 2 ढामे हैं लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत निम्नलिखित में कोई एकाधिक अवांछनीय कृत्य व्यवहार चाहे प्रत्यक्ष से हो या तात्पर्य हो सम्मिलित है, अर्थात शारीरिक संपर्क और अग्र क्रियाएँ करना, लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करना, लैंगिक आवासिक टिप्पणियाँ करना या अश्लील साहित्य दिखाना। ठीक है, लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, शाब्दिक या गैर शाब्दिक आचरण करना। तो ठीक है बच्चों, अभी ये क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर कल स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इसको और रिवीजन करिए।